हेलो एवरीवन, मैं सृष्टि हूँ। हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ नेचुरल फार्मिंग। आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर फुटप्रिंट्स, जल पदचिन्ह की अवधारणा का परिचय। इसके जस्ट पहले हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। तो आज का टॉपिक में है वाटर फुटप्रिंट, इसके बाद नाइट्रोजन है, इसके बाद कार्बन है। ये हम एक के बाद एक पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर फुटप्रिंट्स। ओके, चलिए। The water footprint represents the total volume of fresh water. ठीक है, पहली चीज है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल वॉल्यूम ऑफ फ्रेश वाटर यूज्ड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली बाय इंडिविजुअल्स। कौन सा अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड बाय डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली बाय द इंडिविजुअल्स, कम्युनिटीज और इंडस्ट्रीज। किनके किनके द्वारा यूज किया हुआ पानी? इंडिविजुअल्स, कम्युनिटीज एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, किस लिए? टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए जो इंडिविजुअल्स हैं, कम्युनिटीज हैं या इंडस्ट्रीज है, जितने अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर को यूज करते हैं उसी का मेजरमेंट होता है वाटर फुटप्रिंट। ओके, इट इंक्लूड्स वर्चुअल वाटर, the water embedded in the products and services throughout the supply chain। मतलब ये दोनों को इंक्लूड करता है, ऐसे वाटर जो प्रोडक्ट्स में यूज हो रहे हैं और प्रोडक्ट्स बनने के जो प्रोसेस में यूज हुए हैं, इसमें भी, उस सप्लाई चेन में भी जो वाटर यूज हुआ है उस वाटर को भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। ओके, चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। और है कॉन्सेप्ट के बारे में, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। इट रिफ्लेक्ट्स द लिंक बिटवीन ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक है, ये लिंक बताता है किसके बीच में? ह्यूमन कंजम्पशन एंड फ्रेश वाटर रिसोर्सेस। ठीक है, शोइंग हाउ वाटर इज कंज्यूम्ड नॉट ओनली थ्रू ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग बट ऑल्सो थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ फूड, क्लोथिंग एंड एनर्जी। ठीक है, ये लिंक है किसके बीच में? ह्यूमन वाटर कंजम्पशन एंड फ्रेश वाटर रिसोर्सेस। इस लिंक का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि ये शो करता है कि किस तरह से पानी कंज्यूम हो रहा है बाय ह्यूमन बीइंग, नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग बट ऑल्सो थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ फूड, क्लोथिंग एंड एनर्जी। ये सबके प्रोडक्शन में भी जो वाटर यूज हो रहा है वो, उसके साथ ड्रिंकिंग और वॉशिंग, ये सब में मिला जुला के ह्यूमन बीइंग कितना वाटर कंज्यूम कर रहे हैं, इसके मेजरमेंट को हमें कौन बताता है? इसके मेजरमेंट को हमें बताता है वाटर फुटप्रिंट। ओके, ठीक है। Thus it helps us to understand how human lifestyles depend on global water resources. ओके, क्लियर है? ठीक है, ये लिंक है ह्यूमन कंजम्पशन ऑफ वाटर एंड फ्रेश वाटर रिसोर्सेज के बीच का लिंक है, जो बताता है कि ह्यूमन कितना पानी यूज कर रहा है फॉर ड्रिंकिंग, फॉर क्लोथिंग एंड फॉर वॉशिंग and also for the production of food, clothing and energy। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं हम। हिंदी में जल पद चिन्ह वाटर फुटप्रिंट वह माप है जो यह दर्शाता है कि किसी व्यक्ति, समुदाय या उद्योग द्वारा वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कितना मीठा जल का उपयोग हो रहा है। ठीक है, यह मानव उपभोग और जन संसाधनों के बीच के संबंध को स्पष्ट करता है। यह उन उत्पादों और सेवाओं में निहित आभासी जल, वर्चुअल वाटर को भी शामिल करता है, जो हमें दिखता नहीं है पर यूज होता है। ठीक है, जो प्रोसेस है, किसी भी चीज के प्रोडक्शन के प्रोसेस में जो पानी लगता है वो हमें दिखता नहीं है, हमें पता नहीं चलता, पर एक्चुअली वो यूज होता है। तो ये जो है जल पद चिन्ह उन पानी को भी कैलकुलेट करता है। ठीक है, इस प्रकार यह दर्शाता है कि मानव जीवन शैली और अर्थव्यवस्था वैश्विक जन संसाधनों पर कितनी निर्भर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं हम। डेफिनेशन ऑफ वाटर फुटप्रिंट, क्या डेफिनेशन बोलता है? द टोटल वॉल्यूम ऑफ फ्रेश वाटर यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड एंड सर्विसेज। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया द टोटल वॉल्यूम ऑफ फ्रेश वाटर यूज्ड। सेकंड पॉइंट हो गया टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम्ड बाय एन इंडिविजुअल, कम्युनिटी और बिजनेस। किसके द्वारा कंज्यूम किया जाता है? बाय इंडिविजुअल, कम्युनिटी और बिजनेस, मेजर्ड ओवर फुल सप्लाई चेन, जो कि फुल सप्लाई चेन में कितना यूज हो रहा है उसको पूरी तरह से इंक्लूड किया जाता है। तो इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। द टोटल वॉल्यूम ऑफ फ्रेश वाटर कंज्यूम्ड, फर्स्ट पार्ट, टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, सेकंड पार्ट, कंज्यूम्ड बाय एन इंडिविजुअल, कम्युनिटी और बिजनेस और इंडस्ट्री, थर्ड पॉइंट, मेजर्ड ओवर द फुल सप्लाई चेन। ओके, ठीक है, इसको किन्होंने इंट्रोड्यूस किया था? इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द आर्जेन वाई होक्स्ट्रा 2002। ठीक है,
और कहां पे ये इन्होंने ये किया था, यूनिवर्सिटी ऑफ ट्वेंटे नीदरलैंड से, ठीक है। इट इंक्लूड्स बोथ डायरेक्ट दैट इज डोमेस्टिक एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल वाटर कंजम्पशन एंड इनडायरेक्ट दैट इज प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्ट वाटर कंजम्पशन, ठीक है। तो याद रखेंगे ये दोनों इंक्लूड करता है, फर्स्ट डायरेक्ट एंड सेकेंड इनडायरेक्ट। इट हेल्प्स टू इवेल्युएट द सस्टेनेबिलिटी इन वाटर यूज, ठीक है। इससे हमको पता चलता है कि जितना वाटर रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है उसका हमने कितना यूज हुआ और वो वाटर रिसोर्सेज कितना रीजनरेट हुआ, ठीक है। तो इस तरह से जो वाटर रिसोर्सेज है उसकी सस्टेनेबिलिटी कैसी है इसके बारे में ये हमको बताता है वाटर फुटप्रिंट। ओके, समझ गए आप इसका डेफिनेशन, ठीक है, किन्होंने दिया था, इस दोनों को इंक्लूड करता है, बोथ डायरेक्ट वाटर कंजम्पशन एंड इनडायरेक्ट वाटर कंजम्पशन, और ये एवेल्युएट करता है सस्टेनेबिलिटी ऑफ वाटर यूज। ओके, चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। जल पद्धति को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि किसी व्यक्ति, समुदाय या उद्योग द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन में प्रयुक्त मीठे जल की मात्रा, ठीक है। इस अवधारणा का ऑर्जन वाई होकेस्ट्रा ने 2002 में ट्वेंटे विश्वविद्यालय नीदरलैंड में प्रस्तुत किया था। इसमें प्रत्यक्ष जो कि है घरेलू, कृषि या औद्योगिक, और अप्रत्यक्ष जो कि है उत्पादन, परिवहन, दोनों जल उपभोग शामिल है। यह जल प्रबंधन की सततता का मूल्यांकन करने में सहायक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम। टाइप्स ऑफ वाटर फुटप्रिंट, क्या क्या टाइप होते हैं, ठीक है, देखते हैं। फर्स्ट है ब्लू वाटर फुटप्रिंट, सेकंड है ग्रीन वाटर फुटप्रिंट, थर्ड भी फोर्थ भी है। पहले इस स्लाइड का हम देख लेते हैं। ब्लू वाटर फुटप्रिंट क्या होता है? सरफेस एंड ग्राउंड वाटर यूज्ड फॉर इरिगेशन, इंडस्ट्री एंड डोमेस्टिक पर्पसेस को हम बोलते हैं ब्लू वाटर फुटप्रिंट, ठीक है। ओवर यूज कैन कॉज डिप्लीशन ऑफ रिवर्स एंड एक्वाफर्स, ठीक है। तो सरफेस और ग्राउंड वाटर का जो यूज हम कर रहे हैं इरिगेशन के लिए, इंडस्ट्री के लिए और हमारे डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए, इसे हम कहते हैं ब्लू वाटर फुटप्रिंट। ओके, अब पढ़ते हैं हम ग्रीन वाटर फुटप्रिंट। रेन वाटर स्टोर्ड इन सॉइल यूज्ड बाय क्रॉप्स फॉर ग्रोथ की इन रेनफेड एग्रीकल्चर, ठीक है। तो ये क्या होता है? रेन वाटर होता है जो कि सॉइल में है और क्रॉप्स के द्वारा जो यूज किया जाता है फॉर देयर ग्रोथ, इसे हम कहते हैं ग्रीन वाटर फुटप्रिंट, ठीक है। क्लियर रखिए, ब्लू है ऐसे वाटर है जो सरफेस, और ग्राउंड वाटर जिसको हम यूज कर रहे हैं फॉर आवर डोमेस्टिक पर्पस, फॉर इरिगेशन एंड फॉर इंडस्ट्रीज, ठीक है, ये हो गया ब्लू वाटर। ग्रीन वाटर फुटप्रिंट क्या होता है? ऐसे वाटर, रेन वाटर जो कि सॉइल में जाके स्टोर होते हैं और उसके बाद क्रॉप उसको यूज करती है अपने ग्रोथ के लिए, इसे हम कहेंगे ग्रीन वाटर फुटप्रिंट। ओके, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं हम। थर्ड पॉइंट है ग्रे वाटर फुटप्रिंट। ग्रे वाटर फुटप्रिंट क्या होता है? द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू डाइल्यूट द पॉल्यूटेंट टू मेंटेन द क्वालिटी स्टैंडर्ड, ठीक है। वाटर में जो पॉल्यूटेंट मिले हुए हैं उनको हमको डाइल्यूट करने के लिए, वाटर को फिर से क्लियर करने के लिए जो अमाउंट ऑफ वाटर लगता है उसे हम कहते हैं ग्रे वाटर फुटप्रिंट। ओके, इट मेजर्स वाटर पोल्यूशन रेदर देन यूज, ठीक है। ये क्या करता है? ये मेजर करता है वाटर पोल्यूशन को, ठीक। फिर हाई ग्रे फुटप्रिंट, इसका मतलब क्या हुआ? हाई पोल्यूशन। ध्यान रखिएगा, अगर ग्रे फुटप्रिंट हाई होता है इसका मतलब है कि पोल्यूशन जो है वो आपका हाई है। ओके, अगर ये लो है तो पोल्यूशन भी लो है, वाटर पोल्यूशन। ओके, टुगेदर ब्लू, ग्रीन एंड ग्रे शोज द फुल वाटर यूज इम्पैक्ट। तीनों मिला के हम एक कंप्लीट वाटर इम्पैक्ट को हम समझ सकते हैं और उसको हम समझा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ब्लू वाटर फुटप्रिंट, ग्रीन वाटर फुटप्रिंट, और थर्ड है ग्रे वाटर फुटप्रिंट। अब इसका हिंदी वर्जन हम देखते हैं। नीला जलपथ चिन्ह नदियों, झीलों और भूजल स्रोतों से प्रयुक्त जल जिसे सिंचाई, उद्योग और घरेलू के लिए उपयोग किया जाता है। इसका अत्यधिक दोहन जल संसाधनों के क्षरण का कारण बनता है। और हरा जलपथ चिन्ह मिट्टी में संचित वर्षा जल जो पौधों की वृद्धि में प्रयुक्त होता है, उसे हम हरा जलपथ चिन्ह कहते हैं। थर्ड है ग्रे जलपथ चिन्ह प्रदूषकों को पतला करने और जल गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए जो आवश्यक जल की मात्रा उपयोग होती है, और यह प्रदूषण का संकेतक है। तीनों प्रकार मिलकर जल उपयोग का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। तो आपको समझने के लिए तीनों चीजों को आपको समझना जरूरी है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर फुटप्रिंट, ठीक है, इंपॉर्टेंस हम देखते हैं कि क्या इसका इंपॉर्टेंट है। इट मेजर्स टोटल वाटर यूज और आइडेंटिफाइज द प्रेशर पॉइंट्स, ठीक है। ये बताता है कि टोटल वाटर यूज कितना है और क्या क्या प्रेशर पॉइंट्स है, मतलब कहाँ पे प्रेशर है, कहाँ पे हमको वाटर यूज को हमको थोड़ा सा कम करना है, कहाँ पे हम उसको और बेहतर ले सकते हैं, इसके बारे में ये हमें बताता है, ठीक है। नेक्स्ट, इट लिंक्स कंजम्पशन विद वाटर स्कैर्सिटी ग्लोबली। कहाँ पे वाटर स्कैर्सिटी है इसके बारे में ये हमको बताता है और उसको एग्रीकल्चर से लिंक करता है, ठीक है। इट हेल्प्स टू क्रिएट सस्टेनेबल इरिगेशन एंड कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज। ये हमें एक ऐसी स्ट्रेटेजीज बनाने में हेल्प करता है जो कि सस्टेनेबल इरिगेशन दे और वाटर का कंजर्वेशन करे, ठीक है। इट एनकरेजेस इंडस्ट्रीज टू ऑप्टिमाइज द वाटर इफिशियंसी। ये इंडस्ट्रीज को एनकरेज करता है कि वाटर को एफिशिएंटली यूज करे। तो ये 4 पॉइंट है आपके
इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर फुटप्रिंट्स के। फिफ्थ पॉइंट है इट प्रमोट्स द अवेयरनेस ऑफ वर्चुअल वाटर, ऐसे वाटर जो हमको नहीं दिख रहे हैं पर यूज हो रहे हैं तो इनके प्रति अवेयरनेस बढ़ाता है ताकि हम उसकी भी सेविंग कर सकें। एट सस्टेनेबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ठीक है, एक ऐसा सप्लाई चेन बनाने के लिए आप हमको प्रमोट करता है जो कि सस्टेनेबल हो, ठीक है। इट बैलेंसेस इकोनॉमिक ग्रोथ विथ वाटर सिक्योरिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ हो पर वाटर की सिक्योरिटी के साथ हो। इट सपोर्ट्स यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 6, ठीक है, एसडीजी 6 होता है जो कि क्या है, क्लीन वाटर से रिलेटेड है, इसके में ये हमको सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंस के, किसके, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर फुटप्रिंट्स के, कि ये 8 पॉइंट्स है, आप इनको ध्यान रखिए। अगर आपको वाटर फुटप्रिंट्स पूछता है इंपॉर्टेंस तो आप ये लिख सकते हैं कि इट मेजर्स द टोटल वाटर यूज, आइडेंटिफाइज द प्रेशर पॉइंट्स, ठीक है, लिंक्स कंजम्पशन विद वाटर स्कैर्सिटी ग्लोबली, it helps to create the sustainable irrigation and conservation strategies, it encourages industries to optimize the water efficiency, it promotes the awareness for virtual water use, adds a sustainable chain system, and balances economic growth with water security, and it supports the UN Sustainable Development Goal 6 that is related to the clean water. ओके अब इस हम का हिंदी वर्जन देखते हैं। जल पदचिह्न का महत्व, कुल जल उपयोग को मापने और दबाव बिंदु पहचानने में सहायता करता है, उपयोग और जल की कमी के बीच के संबंध को स्थापित करता है, सतत सिंचाई और संरक्षण की रणनीतियों के निर्माण में मदद करता है, उद्योगों को जल दक्षता बढ़ाने हेतु प्रेरित करता है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है आभासी जल के प्रति जागरूकता बढ़ाता है, आपूर्ति श्रृंखला में सतत प्रबंधन सुनिश्चित करता है, आर्थिक विकास और जल सुरक्षा में संतुलन स्थापित करता है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 6 को समर्थन देता है, ठीक है। चलिए ये हो गया इनका महत्व। अब इसके एप्लीकेशंस देखते हैं कि कहां कहां हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेशनल प्लानिंग में यूज होता है, एवेल्युएटिंग द फ्रेश वाटर प्रेशर्स, ठीक है, कहां पे फ्रेश वाटर है, कहां पे नहीं है, कहां पे कितना उसके ऊपर प्रेशर है, ये सब के लिए नेशनल प्लानिंग में कौन हेल्प करता है, वाटर फुटप्रिंट, ठीक है। कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी में हेल्प करता है बाय रिड्यूसिंग द इंडस्ट्रियल वाटर यूज, ठीक है। थर्ड है एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट बाय ट्रैकिंग द इरिगेशन एफिशिएंसी, ठीक है। तो फर्स्ट है नेशनल प्लानिंग, सेकंड है कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी जहां पे हम कोशिश करते हैं कि वाटर का यूज जो है, कंजम्पशन जो है वो कम हो। फिर एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट, उसमें भी हम इरिगेशन एफिशिएंसी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं और वाटर लॉस को कम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स हुए। नेक्स्ट में हम देखते हैं कंज्यूमर अवेयरनेस, कंज्यूमर में अवेयरनेस को लाता है कि उनको वाटर जो है वो सेव करना है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द हिडन वाटर कॉस्ट, ठीक है। फिर फिफ्थ पॉइंट है ट्रेड एनालिसिस, स्टडिंग द वर्चुअल वाटर ट्रेड, जो वर्चुअल वाटर का ट्रेड होता है उसको समझने में हमको हेल्प करता है। फिर है पॉलिसी डिजाइन, ठीक है, पॉलिसी डिजाइन में ये हेल्प करता है सपोर्टिंग द इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट, किस तरह से पॉलिसी बनाई जाए कि वाटर का लॉस कम हो, वाटर का यूटिलाइजेशन बेहतर हो, वाटर फुटप्रिंट जो है वो कम हो, इस तरह से कोशिश की जाती है। ओके, इसको हिंदी में हम देखते हैं राष्ट्रीय योजना बनाने में मीठे जल पर दबाव का आकलन, औद्योगिक सततता में जल उपयोग घटाना, कृषि प्रबंधन में सिंचाई दक्षता की निगरानी, उपभोक्ता जागरूकता, उत्पादों में छिपे जल उपयोग की जानकारी, व्यापार विश्लेषण, आभासी जल व्यापार का अध्ययन और नीति निर्माण, समेकित जल प्रबंधन का समर्थन, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि इसके एप्लीकेशंस क्या हैं और इंपॉर्टेंस क्या है। अब देखते हैं कि क्या कुछ एग्जांपल है, जैसे कि आपको समझ में आए कि वर्चुअल वाटर यूज क्या होता है। जैसे 1 kg जो राइस है उसमें 2500 लीटर का वाटर यूज होता है, ठीक है। और ये कल्टीवेशन और प्रोसेसिंग दोनों मिला के, अब आप बोलेंगे 2500 लीटर 1 kg राइस में तो यूज नहीं होगा, बट होता है। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेसिंग जो है इसको भी हमने इसमें ऐड किया हुआ है। सिमिलरली एक टी शर्ट बनने में 2700 लीटर अप्रोक्सीमेट पानी यूज होता है, जो कि कॉटन ग्रोइंग और डाइंग हर चीज के लिए यूज होता है। 1 किलो बीफ प्रोड्यूस करने के लिए 15,000 लीटर पानी का यूज होता है। 1 कप कॉफी प्रोड्यूस करने के लिए लगभग 140 लीटर पानी का यूज होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ वर्चुअल वाटर यूज। 1 किलो चावल में 250 लीटर पानी यूज होता है, एक टी शर्ट में 2700 लीटर पानी यूज होता है, 1 किलो गोमांस में 15,000 पानी लीटर यूज होता है, 1 कप कॉफी में 140 लीटर पानी का उपयोग होता है। और इसका समरी देखते हैं। इट मेजर्स, क्या है फुटप्रिंट, सबसे पहले इट मेजर्स द कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन को ध्यान में रखिए, टोटल फ्रेश वाटर यूज अक्रॉस प्रोडक्शन, ठीक है। फिर इट इंट्रोड्यूस्ड बाय अर्जेन होक्स्ट्रा इन 2002, ठीक है। इट इंक्लूड्स ब्लू, ग्रीन, ग्रे कंपोनेंट्स, ठीक है। ये तीसरा, एक पहले तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ा, ठीक है, फिर हमने कंपोनेंट्स पढ़े, ठीक है, उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा, इंपॉर्टेंस पढ़ा,
उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा, एप्लीकेशंस पढ़ा। ठीक है, तो ये सारी चीजों को आप ध्यान में रखिए, इसमें से कुछ भी आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट पहले क्लियर रखिए, पहले समझ लीजिए कि वो क्या है, फिर उसकी डेफिनेशंस याद करने की कोशिश करिए। नहीं याद हो रहा है तो वर्ड टू वर्ड नहीं हो रहा है, बट आपका आंसर डेफिनेशन जो है वो मोर और लेस डेफिनेशन के क्लोज होना चाहिए। ठीक है, फिर थर्ड है इनके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इसके बारे में पूछा जा सकता है। अगर शॉर्ट नोट आता है आपको 4 नंबर या 6 नंबर पे, तो आप सारा कुछ थोड़ा थोड़ा लिखेंगे तो आपका नोट जो है वो एकदम कंप्लीट हो जाएगा, 6 मार्क के लायक भी हो जाएगा, ये पूरा आपका वीडियो 4 मार्क के लायक भी हो जाएगा। ठीक है, साथ में आप इंपॉर्टेंस दे दीजिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है, और लास्ट में आप एप्लीकेशन की जो नेशनल प्लानिंग है, पॉलिसी प्लानिंग है, ये सब चीजों में वाटर फुटप्रिंट का कितना यूज है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका समरी। इसे हम हिंदी में भी देख लेते हैं। जल पच्चीन उत्पादन श्रृंखला में प्रयुक्त कुल जल की माप को मापता है। इसे ऑर्जन हॉकेस्ट्रा ने 2002 में प्रस्तुत किया। इसमें नीला, हरा और ग्रे जल शामिल है। यह उपभोग पैटर्न को जल की कमी और प्रदूषण से जोड़ता है। यह सतत जल प्रबंधन में मार्गदर्शन प्रदान करता है। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, वाटर फुटप्रिंट। नेक्स्ट टॉपिक में फिर हम मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।